हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वैसे तो ये अपडेट सभी अभ्यर्थियों के लिए है, लेकिन चूंकि वर्ग 2 के अभ्यर्थियों की पात्र अपात्र सूची अभी जारी हुई है और जिसके कारण आप देखेंगे कुछ अभ्यर्थी अपात्र हुए हैं और कुछ पात्र हुए हैं। जो पात्र हुए हैं उनको चॉइस फिलिंग का मौका दिया गया, जबकि जो अपात्र हुए हैं उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ग 2 की भर्ती पर काफ़ी बड़ा अपडेट कैसे लाएगा ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए आप सभी को मालूम होगा कि चाहे वर्ग 1 की भर्ती हो या 2 या 3 की हो, हर दिन आए दिन आप देखेंगे कि कोई ना कोई भर्ती पर याचिका लगती ही रहती है और जिसके कारण अभ्यर्थी क्या करते हैं, हाई कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया पर रोक भी लगा देते हैं। अब जिन केस के कारण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगती है वो हेडलाइट हो जाते हैं और उन केस के बारे में सभी अभ्यर्थियों को मालूम होता है। लेकिन जिन याचिका के कारण कोई भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगती है, उन याचिकाओं का अभ्यर्थियों को ज्ञान भी नहीं रहता कि क्या याचिका लगी और क्या याचिका है, इस पर क्या फैसला आया। लेकिन सभी को ये चीज़ें सुनते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप वर्ग 2 में देखेंगे, जब आप वर्ग 1 का फॉर्म भरेंगे तो भी तो आपको यही नियम काम में आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर कल हाई कोर्ट से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। किसी भी भर्ती प्रक्रिया में अंतिम तारीख तक निर्धारित योग्यता होना जरूरी है। जबलपुर हाई कोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता होना अनिवार्य रहेगा। तो देखिए जैसा कि आप सभी को मालूम है, जब लिस्ट आती है तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी क्या होते हैं, भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाते हैं, जैसे कि उनके पास शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता नहीं होती है। तो इसी पर हाई कोर्ट में बाद में क्या होता है, याचिका लग जाती है, जिसके कारण आपने देखा होगा सेकंड काउंसलिंग रुकती है। तो देखिए अब ये मामला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर विभाग शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता के कारण अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करेगा तो अब ये केस हाई कोर्ट में आप दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर ऑलरेडी पहले ही हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। अब दूसरी बात, यहाँ पर अभ्यर्थी क्या करते हैं, अदर स्टेट का वक्तव्य लगाकर जीत हासिल कर लेते हैं और ज्वाइनिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, अब कोई भी अभ्यर्थी हाई कोर्ट में जाकर याचिका नहीं लगा सकेगा। हाई कोर्ट ने इस पर पहले ही स्पष्ट फैसला दे दिया है, क्योंकि इस प्रकार के केस सबसे ज़्यादा लगते हैं। अब देखिए न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने ये स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता को कोई विशेष राहत देना समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप, ये बिल्कुल सही बात भी है कि अगर आप सभी अभ्यर्थियों को समान देख रहे हैं तो सभी के लिए योग्यता निश्चित रखिए। यानी कि अगर विभाग ने कहा है कि अंतिम वर्ष वाले फॉर्म भर सकते हैं तो यही होना चाहिए, या तो आपकी योग्यता पूरी होना चाहिए या आप अंतिम वर्ष में, तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए समान होगा। जैसे कि अभ्यर्थी एडमिशन लेते हैं या फर्स्ट ईयर में होते हैं या सेकेंड ईयर में और वो फॉर्म भर देते हैं, तो ये कुछ अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। यहाँ पर ये बात सही है। और देखिए यहाँ पर संविधान में जो लिखा है उसका भी यहाँ पर हवाला दिया गया है। समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा जो संविधान के तहत मौलिक अधिकारों की आधारशिला है। युगल पीठ ने इस आदेश में कहा है कि अगर किसी के पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं है तो वो भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और अब कोर्ट इस प्रकार की याचिकाओं पर कोई भी सुनवाई नहीं करेगा। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि अभी वर्ग 2 और वर्ग 2 की पात्र अपात्र सूची आई है और उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी इस कारण से बाहर हुए हैं। तो क्या वो याचिका के माध्यम से पुनः भर्ती में लौट सकेंगे? तो बिल्कुल नहीं। अब ये दरवाज़ा भी हाई कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों के लिए बंद कर दिया है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक जानकारी पहुंच सके।